प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम गणेश चतुर्थी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, विसर्जन के लिए शुभ दिन व शुभ मुहूर्त, महत्व, कुछ खास से टिप्स और पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देंगे। गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को मनाई जाएगी। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। महाराष्ट्र में ये पर्व गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी यानी कि गणेश विसर्जन का दिन इस दिन पर समाप्त होता है। इस दिन गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश जी का उत्सव गणपति प्रतिमा की स्थापना कर उनकी पूजा से आरंभ होता है और लगातार 10 दिनों तक घर में रखकर अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई की जाती है। इस दिन ढोल नगाड़े बजाते नाचते गाते हुए गणेश प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बच्चे डंडे बजाकर खेलते भी हैं, इस कारण कुछ क्षेत्रों में इसे डंडा चौथ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का ये उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों में शामिल है, जिसमें गणपति जी की महत्ता साफ पता चलती है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को उनकी माता, कार्तिकेय को भ्राता, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां क्षेम व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेदव्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके थे तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवा लिया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं गणेश विसर्जन के लिए अलग अलग तिथियां कौन सी हैं। गणेश चतुर्थी के ही दिन गणेश पूजा पूरी होने के बाद गणेश विसर्जन का अनुष्ठान किया जा सकता है। हिंदी मान्यताओं के अनुसार पूजा के अंत में अधिकांश देवता या हिंदू देवताओं के विसर्जन होते हैं। हालांकि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति विसर्जन इतना लोकप्रिय नहीं है और कुछ मामलों में ये किया भी जा सकता है। आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है, इसीलिए कुछ मामलों में कर भी दिया जाता है। कई बार गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भी गणेश विसर्जन किया जाता है। इसे 1.5 दिन का गणेश विसर्जन कहा जाता है। इस समयावधि में बड़ी संख्या में भक्त गणेश विसर्जन करते हैं। इस दिन दर्शन करने वाले भक्त आमतौर पर दोपहर में पूजा करते हैं और मध्याह्न के बाद वे विसर्जन के लिए गणेश जी की मूर्ति को ले जाते हैं। तीसरे, 5वें और 7वें दिन गणेश विसर्जन किया जा सकता है। मूर्ति विसर्जन बहुत सावधानी और वातावरण के अनुकूल तरीके से ही करना चाहिए, ताकि कोई भी प्लास्टिक का कचरा गणेश जी की मूर्ति के साथ पानी में न बहाया जाए और पानी को प्रदूषित ना करे। गणेश जी की मूर्ति घर पर पानी से भरी बाल्टी या टब में भी विसर्जित किया जा सकता है। जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं उस हिसाब से तो यही तरीका सबसे सही है कि घर में ही उन्हें बाल्टी या टब में विसर्जित किया जाए और बाद में इन्हें बगीचे में किसी मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का समय दोपहर के बाद 4:54 से लेकर शाम 6:27 तक है और फिर शाम को 6:27 से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। चंद्र दर्शन से बचने का समय रहेगा रात 9:07 से लेकर 9:26 तक। इस अवधि में आप चंद्र दर्शन ना करें।
मध्याह्न गणेश पूजन का समय रहेगा 11:07 से लेकर 1:41 तक। यह उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को दर्शाता है और इस तथ्य पर भी जोर देता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है। गणपति जी को अच्छी शुरुआत का देवता माना जाता है और माना जाता है कि वह विसर्जन के समय घर और परिवार की सभी बाधाओं को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन करने के लिए सबसे पुण्यकारी और शुभ दिन माना जाता है। किसी भी देव की आराधना के शुरू में ही किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी गणपति जी का स्मरण होता है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट विवरण है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। ये प्रतिमा सोने, तांबे, मिट्टी या गाय के गोबर से अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाई जा सकती है। 21 मोदक, 21 दुर्वा, लाल फूल, मिठाई, गुड़, धूप, बत्ती, माला आदि की भेंट की जाती है। सबसे पहले लोग मूर्ति पर कुमकुम और चंदन का लेप लगाते हैं और पूजा के सभी दिनों में वैदिक भजन और मंत्रों का जाप, गणपति अथर्व संहिता, गणपति श्रोत और भक्ति के गीत गाकर भेंट अर्पित करते हैं। तुलसी के अलावा आप इन्हें कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद सोने, तांबे, मिट्टी की गणेश प्रतिमा लें। एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजित करें। गणेश जी को सिंदूर व दुर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों में बांट दें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो भी जाए तो इस दोष के निवारण के लिए सिंह प्रसेनम वधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदि सतव होश समंतकः। इस मंत्र का 28 बार, 54 बार या 108 बार जप करें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। गणेश जी को जल, अक्षत, दुर्वा, घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का जप करें। घी का दिया जलाएं और भगवान की आरती करें। फिर उन्हें प्रसाद दें। शाम के समय चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देना अति आवश्यक माना गया है। लोग दोनों समय पूजा करते हैं और अपनी पूजा बड़ी आरती के साथ समाप्त करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर विवाद हुआ और अतः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसीलिए गणेश जी एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तो थे गणेश जी से जुड़े कुछ तथ्य। माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पर मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया था कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया रहा होगा, इसीलिए वे तिरस्कृत हुए। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसीलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या आरोप लगते हैं। नारद मुनि के कहने पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और वे दोष मुक्त हुए थे। इसीलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है।
भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या, बुद्धि, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। जुलूस गणपति बप्पा मोरिया, धीमा लड्डू चोरिया, पुच्चा वर्षी लौकरिया, बप्पा मोरिया रे से शुरू होता है। अर्थात लोग भगवान से अगले साल फिर आने की प्रार्थना करते हैं। लोग मूर्ति को पानी में विसर्जित करते समय भगवान से पूरे साल उनके अच्छे और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्त विसर्जन के दौरान फूल, माला, नारियल, कपूर और मिठाई अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूरी भक्ति से प्रार्थना करने से आंतरिक आध्यात्मिक मजबूती, समृद्धि, बाधाओं का नाश और सभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। ये विश्वास किया जाता है कि पहले व्यक्ति जिसने गणेश चतुर्थी का उपवास रखा था वे चंद्र थे। एक बार गणेश स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे, तभी वो चंद्रमा से मिले। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वो गणेश जी की भिन्न आकृति देखकर हंस पड़ा। तब गणेश जी ने उसे श्राप दे दिया। चंद्रमा बहुत उदास हो गया और गणेश से उसे माफ करने की प्रार्थना की। अंत में भगवान गणेश ने उसे श्राप से मुक्त होने के लिए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह दी। वायु पुराण के अनुसार यदि कोई भी भगवान गणेश की कथा को सुनकर व्रत रखता है तो वह गलत आरोपों से मुक्त हो सकता है। गणेश चतुर्थी पर पृथ्वी पर नारियल तोड़ने की क्रिया वातावरण से सभी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने में सफल होती है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के 8 अवतार अर्थात अष्टविनायक की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के कुछ खास टिप्स। इन्हें आप गणेश चतुर्थी के दिन या फिर आप हर बुधवार को भी कर सकते हैं। यदि आप बोलने में झिझकते हैं या आपकी वाणी साफ नहीं है और आप तुतलाहट या हकलाहट से बोलते हैं तो इस गणेश चतुर्थी के दिन आप केले की माला गणेश जी को चढ़ाएं। यदि आपके काम में विघ्न आते हैं और आपका काम नहीं बन पाता हो तो गणेश जी को 4 नारियल की माला पिरोकर उन्हें चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि इनका संकट दूर हो। देखते ही देखते आपके काम बनने लगेंगे। किसी भी तरह का इंटरव्यू हो या परीक्षा में पास होना हो तो कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो कलेश कहते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ दे, इसीलिए इस दिन गणेश चतुर्थी पर शुद्ध पानी से गणपति जी का अभिषेक करें। उसके बाद अथर्वशीष का पाठ करके मावे के लड्डू का भोग चढ़ाएं। भगवान को मन ही मन अपनी प्रार्थना कहें, इससे आपको तुरंत ही लाभ होगा। अपने जीवन से किसी भी तरह की समस्या दूर करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं तथा गणेश जी के मंदिर जाकर अपनी समस्या दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए गणपति जी को 21 गुड़ की गोलियां और दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आप अपने बच्चों के विवाह के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और स्वयं व्रत रखें। आपको ऐसा प्रत्येक मास की चतुर्थी पर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में अत्यधिक समस्या चल रही है तो गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश विसर्जन तक लगातार व्रत रखकर शाम के समय गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। पाठ के बाद भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं और इसी प्रसाद से अपना व्रत खोलें और उनसे वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये था गणेश चतुर्थी पर कुछ खास जानकारी। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे। तब तक घर पर रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।